लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों है? आई मीन ये तो मैं मानता हूँ कि बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो आपके ग्राहक बन सकते हैं, तो आप उनको क्या क्या बता सकते हैं कि लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते क्यों हैं? फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहें तो काम ना करें, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप काम नहीं करेंगे, आप शायद काम करेंगे, लेकिन आपके पास ये चॉइस है कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और क्या काम करना चाहते हो, किसके साथ काम करना चाहते हो, कितनी देर काम करना चाहते हो। शायद आप महीने में 15 दिन काम करना चाहते हो या 20 दिन काम करना चाहते हो। ये सब आपके पास चॉइसेस रहते हैं कि मैं करूं या नहीं करूं। यही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब। अब अगर आप अजीम प्रेम जी को देखिए, मुकेश अंबानी जी को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, ये कोई भी बंदा आज पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है कि मैं ये पैसे कमाऊं। लेकिन कुछ और कारण हो सकता है, शायद वो दान धर्म करना चाहते हो, शायद वो अपनी कंपनी को और बड़ी बनाना चाहते हो। जब कोई बिजनेसमैन है वो अपने लिए नहीं कमाता, अपने कंपनी के लिए कमाता है, तो वो कोई और कारण से कमा रहे हैं, लेकिन उनको एक काम करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। जब आपके पास पैसा हो जाता है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो आपके रिटायरमेंट की लाइफस्टाइल आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। आपके बच्चे आपसे डिसाइड नहीं करेंगे आप कहाँ रहोगे, 3 महीने यहाँ रहोगे, 6 महीने वहाँ रहोगे। आप लोगों ने पिक्चर तो देखे हैं, बहुत से पिक्चर्स ऐसे आए हैं जो जिसमें पति पत्नी को अलग रहना पड़ता है, राइट। तो वो सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी लाइफस्टाइल आप चूज़ करोगे। अगर आपको विदेश घूमना है, आपको देश में घूमना है, आपको इंडिपेंडेंटली रहना है, आपको बच्चों के साथ नहीं रहना, ये सब चॉइस आपके पास होगी। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग यंग एज से करोगे, तो यंग एज मतलब 22-25 साल में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आदमी या लड़की या लड़का 30-32 साल में ये सोचता है चलो मैं भी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ। और अगर आपकी उम्र और ज़्यादा हो गई तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपके बच्चों को आप विदेश भेज सकते हो। आपके बच्चों को आप कह सकते हो कि मेरे पोता पोती की पढ़ाई यूएस में होगी, अच्छे कॉलेज में होगी, तो फीस मैं भरूंगा। ये कहने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए, और पैसे अगर आपको बुढ़ापे में भी चाहिए तो आपको अभी से, जो भी आपकी उम्र हो, 30 हो, 32 हो, 45 हो, 55 हो, आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। आपको वो दूसरा घर खरीदना है, आप बस बॉम्बे में बैठे हो, आपको गोवा में घर खरीदना है, या उत्तराखंड में घर खरीदना है, या जीबी में घर खरीदना है, हिमाचल प्रदेश में घर खरीदना है, वो कहीं भी खरीद सकते हो। ये पिन वैली में भी आप खरीद सकते हो। हाँ, आप कितनी बार आओगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो दूसरी घर या वो दूसरी गाड़ी या कोई भी वस्तु, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो दूसरी प्लेन या एक बड़ी कैमरा लेंस, 6 लाख 7 लाख रुपए का कैमरा आती है, तो वो खरीद सकते हो। आपको जो भी चीज़ करना है वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि आपने प्लानिंग किया है और आपने ये पूरा पूंजी जमा किया है। और और आप ये अपने दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहन का खर्चा कुछ हो, आपके भाई की बेटी की पढ़ाई करनी हो बाहर देश में, और उसमें 5 लाख 10 लाख की कमी पड़ रही हो, तो आप दे सकते हो। आपका कोई भतीजा भांजा कोई घर खरीदना चाहता है और हाउसिंग लोन में उसको शॉर्टेज हो रही है, तो आप उसको पैसा दे सकते हो। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, किसी का मेडिकल बिल भर सकते हो। ये सब, गाड़ी पास हो रही है उसके बाद में बोलूँगा, सॉरी। आपको किसी ट्रस्ट में देना है, किसी मंदिर को देना है, किसी की मदद करनी है, वो सब आप कर सकते हो। आप किसी को अपना पूंजी छोड़ के जाना चाहते हो, आपकी मौत के बाद आप चाहते हो कि कोई मंदिर को पैसे मिले, कोई हॉस्पिटल को पैसे मिले, वो कर सकते हो। सिर्फ बहुत से कारण हैं। ये कारण मैं आईएफए या एमएफडी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग अब भी पूछते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, गूगल में जाओ, ढूंढो कि क्या कारण है। बहुत से कारण है फाइनेंशियल प्लानिंग करने की। और ये मत समझना आपके माँ बाप ने नहीं की, आपके माँ बाप ने या आपके दादा दादी ने भी की। आपके माँ बाप को पढ़ाया, उनकी शादी कराई, वो सब तो प्लानिंग से ही हुआ। हाँ, उन्होंने ये लिख करके नहीं दिखाया कि क्या करना है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिए, उस ज़माने में इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी कम थे। उनका पैसा कहीं ज़्यादा करके पोस्ट ऑफिस में हुआ होगा या कोई बैंक एफडी में हुआ होगा। आजकल म्यूचुअल फंड, यूनिट लिंक प्लान वगैरह वगैरह बहुत से प्लान्स हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत बढ़ गया। जब हमारे ज़माने में पढ़ाई करते थे, स्कूल का फ़ीस होता था 10 रुपया महीना, 120 रुपया था मेरा स्कूल का फ़ीस। वो भी 10वीं तक आते आते शायद वो भी कम हो गया।
और मेरी कॉलेज की फ़ीस थी 250 रुपये, लेकिन आज मेरी बेटी की केजी क्लास की पढ़ाई 2 या 3 लाख रुपए में होगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बहुत से कारण हैं जिसके वजह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू।